राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं पुलवामा हमले से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। यह खुलासा मैं इस रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी की तमाम नेताओं ने, पार्टी प्रवक्ताओं ने ये सबूत दिखाए कि जब पुलवामा हमला हो गया उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे चैन की नींद ले रहे थे, कैसे आराम से शूटिंग कर रहे थे। उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी कि देश में इतने जवानों की शहादत हो गई। जबकि जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि देश में इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन पीएम मोदी की शूटिंग नहीं रुकी। मैन वर्सेस वाइल्ड की जो शूटिंग वो कर रहे थे, वो शूटिंग देखने को मिला कि उस दौरान भी चलती रही जब इतना बड़ा हादसा हो गया, जब देश में भौकाल मच गया, देश में जो है पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो मैं सबूत जरूर दिखाऊंगा, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या वाकई 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो पुलवामा हमला हुआ, और कांग्रेस जो कह रही है कि पीएम मोदी का यह कहना सत्यपाल मलिक को कि मलिक तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता ये कुछ और है, ये कुछ और है का क्या मतलब है, जनता समझ रही है। तो क्या वाकई 2019 का चुनाव कुछ इस तरीके से जीता गया? क्या देश में 40 जवानों की शहादत हो जाती है, पीएम मोदी शूटिंग करते रहते हैं, और जब सत्यपाल मलिक खुलासा करते हैं, रिटायर, देखिए पहले राज्यपाल थे, अब रिटायर हुए, और उसके बावजूद भी जो तमाम खुलासे उन्होंने किए, उसके बावजूद देखा जा रहा है कि उन पर जो है छापे मारे जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और मेरा सीधा सवाल यही दर्शकों से रहेगा कि भैया इतना बड़ा जो हादसा हुआ, क्या जांच नहीं होनी चाहिए? 40 जवान बहुत मायने रखते हैं हमारे देश में, और अभी तक मोदी सरकार के खिलाफ एक भी जांच नहीं हुई है। ना तो किरण पटेल को लेकर, ना पुलवामा हमले को लेकर, ना नोटबंदी को लेकर, ना देश में जो कोरोना के हालात हुए उसमें सरकार की क्या लापरवाही थी, उसमें कोई हम देख रहे हैं कि जांच नहीं हुई। तो क्या अब जांच होनी चाहिए सरकार की? और अगर सरकार दोषी है तो सरकार को माफी मांगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देश में 3 बड़े मंत्री फंस रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो क्या इन 3 बड़े मंत्रियों का भी इस्तीफा लिया जाना चाहिए? और अगर इनकी गलती है, इन मंत्रियों की, इनके खिलाफ जांच शुरू होनी चाहिए। जनता क्या कुछ कहती है वो अपने कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए एक रिपोर्ट। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई, और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले, तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और जनता कमेंट करके हमें बता सकती है कि क्या वाकई पुलवामा हमला जो हुआ, जो विपक्ष कह रहा है एक सोची समझी साजिश है, जिसमें पीएम मोदी मलिक को ये कहते हैं कि मलिक तुम चुप रहो, ये कुछ और है। तो क्या वाकई सब कुछ स्ट्रेटेजी के हिसाब से था क्या? क्योंकि जो सेना का काफिला है वो बाय रोड इतना नहीं जाता, ये प्रोटोकॉल के अधीन था। और जो पुलवामा हमले में जो जवान बच गए, उनका भी ये कहना था कि उनके बाल बच्चे, उनके परिवार के साथ सरकार ने बहुत बड़ा खेल किया, मजाक किया। केवल 3 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने यह मना कर दिया कि एयरक्राफ्ट नहीं दिए जाएंगे। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद को इससे किनारे कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह सीधा मुद्दा पीएम मोदी और गृह मंत्रालय के बीच में। तो क्या राजनाथ सिंह भी इस बात को मानते हैं कि गलती तो मोदी सरकार और गृह मंत्रालय की? और क्या वाकई
अगर जांच अब इस मुद्दे की भी शुरू हो जाती है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि उनके पास तमाम सबूत और सबूतों को लेकर वो जो है जांच आगे करवाएंगे, ज़रूर कोर्ट में इस पे सुनवाई भी होगी, तो अगर जांच शुरू हो जाती है तो क्या खुद ब खुद राजनाथ सिंह ही चुप्पी तोड़ देंगे? और राजनाथ सिंह चुप्पी तोड़ देते हैं तो क्या बीजेपी में बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।